तो दोस्तों आइए आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। कंपनी का नाम है फिनटोच और कंपनी यूएस में भी ऑफिस है और सिंगापुर में भी, और कंपनी इंडिया में या इंडिया के साथ 8 कंट्री में तकरीबन 12 दिन हो गए लॉन्च हुई है। लेकिन कंपनी का जो काम है, लगभग प्रोजेक्ट तैयारी काफी सालों से चल रही है। और जब रेडी हुआ कम्युनिटी के लिए, इन्होंने रोड शो इवेंट्स चालू किए नवंबर 2022। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट की। कंपनी के मैनेजमेंट में कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर बॉबी जो लैम्बर्ट, ये कंपनी के सीईओ है। इनके यूट्यूब पे आपको एक नहीं कई सारे वीडियोस मिलेंगे, इवेंट्स में मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। उसके बाद कंपनी के सीएफओ मिस्टर डोनाल्ड के मार्क्स, कंपनी के सीओओ मिस्टर अल्विन आर गार्सिया, उसके बाद कंपनी के सीटीओ मिस्टर ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर तेदोरा वाकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटनर। तो ये कंपनी की मैनेजमेंट है। इन्होंने फिनटोच की शुरुआत 2019 में की थी। 2019 से इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन, अपना कॉइन, अपना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ये सब बनाना चालू किया। सिग्नेचर, मल्टी सिग्नेचर ब्लॉकचेन कहा जा सकता है, उसके साथ में हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहा जा सकता है। पब्लिक चेन इसके अंदर एंटर की गई है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया गया है। 2019 से काम करते करते इनकी जो ब्लॉकचेन है वो 2021 में रेडी हो गई। अब इस ब्लॉकचेन के साथ जो प्रोजेक्ट डालना था, उस प्रोजेक्ट के लिए जहां पे डिसेंट्रलाइज वर्क होना है, वहां पे मल्टीपल सिग्नेचर के लिए इन्होंने 100 सुपरवाइजरी नोड्स ट्रांसफर फंड के लिए, मॉनिटरिंग के लिए ऐड किया। कहा जाता है जीरो नॉलेज प्रूफ। और इसकी वजह से हमारे द्वारा लगाया गया फंड, यहां जो प्रोसेस दिखाई गई है, उस प्रोसेस के हिसाब से रिस्क फ्री माना जाता है। क्योंकि ये अलग तरीके की डीफी, आज तक मार्केट में आपने कई सारे डीफाई देखे, लेकिन ये अलग तरीके की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बनी हुई डीफाई है जो 2021 में कंप्लीट हुई। और इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए इस कंपनी के ओनर मिस्टर लैम्बर्ट को अमेरिका के अंदर एक ब्लॉकचेन समिट हुई थी, उस समिट के अंदर इनको अवार्ड दिया गया कि इन्होंने एक यूनिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई है जो डीफाई पे काम करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब इन्होंने सुपरवाइजरी नोड बनाए, उस नोड के अंदर वर्ल्ड के लगभग कई सारी कंट्रीज, मेरे ख्याल से अगर काउंट करें तो 25-30 कंट्री तो आराम से हो सकती है, लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, उनको ऐड किया। वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जिसमें अगर मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूं, जिसमें वॉशिंगटन से क्वाइन सेंटर है, ये जो है वॉशिंगटन से, कैलिफोर्निया से बिडग्यू है, सिंगापुर से लिंको है, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोस। ऐसे तकरीबन 100 सुपरवाइजरी नोड, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फंड को मॉनिटर करने के लिए, फंड को रेगुलेट करने के लिए। ये सारा कुछ हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे fintoch.com में जाके चेक कर सकते हैं। जब ये सारा प्रोग्राम रेडी हो गया, तो प्रोग्राम लेंडर बोरोवर का प्रोग्राम है, तो बोरोवर के लिए ये सुपरवाइजरी नोड काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी ने अलग अलग कंट्रीज में रोड शो और इवेंट चालू, जिसमें नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई रोड शो की। शुरुआत सिलिकॉन वैली से, फिर लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कोलालमपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग कर दिया एशिया पैसिफिक का, जिसमें इन्होंने लास्ट मंथ
बाली इंडोनेशिया में रोड शो और इवेंट। इस महीने में 11, 12, 13 मतलब कल तक वियतनाम में इवेंट था, जिसके वीडियोस फोटोज आप लोगों को मैं भेज चुका हूं। नेक्स्ट मंथ इंडिया है, उसके बाद जापान है। ऐसा पूरा रोड मैप है, हर एक कंट्री में हर महीने में ये रोड शो और इवेंट करने जा रहे हैं, जिससे बोरोवर लेंडर कम्युनिटी बढ़ जाए। क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी, इनके जो मेन प्रोजेक्ट है वो उभर के आएंगे, वो भी हम बात करें। अब पहले एक बात थी कि इनके साथ मॉर्गन स्टैनली एज ए शेयर होल्डर इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन कुछ परसेंटेज के कारण उसको टर्मिनेट कर दिया गया। और टर्मिनेट करने के बाद जो एक मिडल ईस्ट की रॉयल फैमिली है, उनके साथ एसपीएसी के साथ लिस्टिंग में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके उनको 18% का शेयर होल्डिंग दिया गया। क्योंकि फिनटोच आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में जो अमेरिका का नैस्डैक है उसमें लिस्टिंग होने जा रही है, तो इसलिए उन्होंने जो इक्विटी रखी 18% रॉयल फैमिली को, 30% हम जैसे लोगों को, और 52% कंपनी का खुद का उसमें इक्विटी रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ कंपनी ने क्या किया, अलग अलग जगह पे हैकथॉन इवेंट लॉन्च की। जैसे ये नवंबर 8 को एक हैकथॉन इवेंट इन्होंने लॉन्च किया था अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स में, जिसका आपको वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, जहां पे कंपनी के ओनर, कंपनी की मैनेजमेंट और काफी सारे लोग। साथ ही साथ कंपनी ये जो एसटीओ ऑफरिंग है ये हमको भी दे रही है, जो भी लेंडर्स इन्वेस्टर आ रहे हैं। वो भी कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, वो भी आपको इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। क्योंकि फ्यूचर में ये जो एसटीओ ऑफरिंग कंपनी कर रही है उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हम लोगों को होने वाला है। ये कॉइन बे इनका, इस कॉइन को ये कन्वर्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में। इनका प्लानिंग ये है कि दिसंबर 2023 तक 10 मिलियन लोगों की कम्युनिटी, सब्सक्राइबर, यूजर इस इनके प्लेटफॉर्म पे लाना, जिसमें 100 कंट्रीज, 1000 सिटीज ये प्रमोट करने वाले हैं। और जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा उसके बाद 2025 में इनका प्लानिंग है फिनटोच का जो इक्विटी है एफटीएच, उसको नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ लिस्टिंग करना। और जब लिस्टिंग हो जाएगा दोस्तों तो इनका मार्केट कैप बढ़ जाएगा, आईपीओ आ जाएगा, कंपनी यूनिकॉर्न हो जाएगी, वर्ल्ड ब्लॉकचेन डीफाई लॉन्च करेंगे। और कल क्या लॉन्च होने वाला है इसकी भी मैं आपको आज लास्ट में खुशखबरी दूंगा, जो दुनिया में पहली बार फिनटोच करने जा रही है। दोस्तों अब इसकी शुरुआत, ठीक है प्रोजेक्ट अच्छा है, इनका जो वैलेट बनाया वो डिसेंट्रलाइज है। उस वैलेट के जो फ्रेज है वो दुनिया के किसी भी वैलेट में आप इंटीग्रेट करके वहां पे भी सेम अकाउंट ओपन कर सकते हो। खुद की ब्लॉकचेन है, खुद का कॉइन है, दुनिया भर के डेली ट्रांजेक्शन हो रहे, डेली ब्लॉक बन रहे, कॉइन माइन हो रहे, सब कुछ कंप्लीट है। अब इसमें शुरुआत कैसे की जाए, हाउ टू स्टार्ट। दोस्तों एज अ लेंडर दो यहाँ पे लोग जुड़ सकते हैं, लेंडर और बोरोवर। लेंडर वो होता है जो इन्वेस्टर होता है, बोरोवर जो होता है जिसको लोन चाहिए होती है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है लेकिन उसके पास पैसा कम है, ज्यादा मार्जिन से काम करना चाहते हैं, जिसको हम लीवरेज भी बोल सकते हैं। हम ज्वाइन करते हैं एज अ लेंडर, एज अ इन्वेस्टर। एज अ लेंडर आप ज्वाइन करते हो तो कम से कम $100 और उसके मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते, 100 और 100 के मल्टीपल। यहाँ पे किसी भी करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते, दुनिया भर की करेंसी है आपके पास जो अवेलेबल है। आपको मिलेगा क्या, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो केवल 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओनली 7 डेज।
कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% रियल गेनिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोटली डिसेंट्रलाइज। 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, 7 दिन में डेली का आपको मिलेगा 1%। जैसे 7 दिन होते आप अपना कैपिटल निकाल सकते हो। ये आपको डेली 1% जो मिल रहा है, इसको डेली बेसिस पे अगर विड्रॉल करना चाहो तो आप कर सकते हो। हर 7 दिन बाद आप चाहो तो री इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो पूरा कैपिटल और प्रॉफिट निकाल के सिस्टम को क्विट कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। सिर्फ 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर इसको हम कंपाउंडिंग करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको जो डेली 1% आ रहा है उसको हम विड्रॉल नहीं करते तो आए हुए प्रॉफिट पे हमें डेली का 1.5% मिलता है। कितना? 1.5%। और जो आपको प्रॉफिट डेली का बन रहा है उसको आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार डेली का जो आपका कंपाउंडिंग होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाता है, अगर 24 घंटे में आप विड्रॉल नहीं किया तो वो उसके ऊपर कंपाउंडिंग आपको मिलना चालू हो जाता है। जब आप प्रॉफिट विड्रॉल करते हैं तो उस प्रॉफिट पे आपको 5% विड्रॉल फीस लगती है प्रॉफिट। लेकिन अगर आप कैपिटल विड्रॉल करोगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं है, 0 डिडक्शन। कैपिटल पे 0 और प्रॉफिट पे 5। क्लियर? अगर हम इसको डेली के बेसिस पे काउंट करते हैं तो डेली 1%। अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं 1 वीक तो 1 वीक में निकलता है 9%। अगर 1 महीने तक हम विड्रॉल नहीं करते कैपिटल और प्रॉफिट तो 1 महीने में आपका बनता है 37.5%। वही अगर आप 63 दिन तक उसको छेड़ते नहीं तो 63 दिन में आपकी अमाउंट डबल हो जाती है। 100% प्रॉफिट, कैपिटल आपका एज इट इज पड़ा है। जब मर्जी 7-7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होता जाएगा, जिसके लिए एक बटन दिया गया है। उस बटन को अगर ऑन रखते हो तो ऑटो कंपाउंडिंग और ऑटो रीइन्वेस्ट चलता रहेगा। अगर उस बटन को ऑफ करते हो तो आपको 7 दिन बाद मैन्युअली करना पड़ेगा रीइन्वेस्ट या फिर रिडीम, वो आपके हाथ में। क्लियर? अब रेफरल प्रोग्राम की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट का तो आपको बता दिया, बाद में आपको 1% या प्रॉफिट पे 1.5% जो डेली का मिल रहा है वो कहां से जनरेट होता है? ऐसा कौन सा मैजिक है जिससे कंपनी लॉन्ग लास्टिंग चल सकती है, या फिर रोटेशन है? ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं रेफरल प्रोग्राम की। आप जुड़ गए, आपके साथ मान लो कोई एक बंदा जुड़ गया या डायरेक्ट में जितने लोग जुड़ गए, उनको जितना भी अर्निंग आता है उनके अर्निंग का डेली आपको मिलेगा 15%। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लो आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस आया, उसका 1% उन लोगों को जाना है डेली का $100, और इस $100 का डेली आपको 15% मिलेगा जो होता है $15 पर डे। अगर सेकंड लेवल की बात करें, आपके सेकंड लेवल में जितने लोग जुड़ते हैं उनके अर्निंग का आपको मिलेगा 10%। अगर एग्जांपल देखा जाए, मान लो सेकंड लेवल में $50,000 का बिजनेस, उनको 1% जाना है मतलब $500, और इस $500 का आपको डेली 10% मिलेगा मतलब $50। अगर ये दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं तो डेली इसी कंडीशन में आपकी $65 की इनकम स्टार्ट होती है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक चीज लीडर्स के लिए परेशान करने वाली हो सकती है यहां तक, क्योंकि जब ये 2 ही लेवल का रेफरल प्रोग्राम है
तो लीडर को क्या लगता है, अरे यार 2 लेवल के बाद मुझे अब क्या मिलेगा, मैं क्यों काम करूं, 2 ही लेवल है और हर एक आदमी एक एक 2 2 आईडी लेके काम करता है। लेकिन दोस्तों, आप जैसे लीडर्स के लिए कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्लान डाला है, जिसको नाम दिया है टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव। अब इसके कंडीशंस क्या क्या, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और डेली की इनकम आपको कितनी हो सकती है डेली। सबसे पहले रैंक है जीएम, कंडीशन है 5 डायरेक्ट, वो $100 के होंगे तो भी आपके 5 डायरेक्ट कहलाएंगे। और टोटल टीम का बिजनेस $50,000, टोटल टीम का। अब वो टीम कितने भी लेवल में हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं कि इतने लेवल में ही बिजनेस आना चाहिए। अनलिमिटेड डेप्थ में आपका टोटल एंटायर टीम का बिजनेस, तो आप बन जाते हो जीएम। जीएम बनते ही डेली के आपको $100 मिनिमम चालू हो जाता। उसके बाद सेकंड रैंक है वीपी। यहां कंडीशन क्या है, आपके नीचे 2 जीएम होने चाहिए और टोटल बिजनेस $1.5 लाख का होना चाहिए। तो आपको डेली के 150 से $300 मिलेंगे। नेक्स्ट रैंक आती है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। 2 वाइस प्रेसिडेंट आपके नीचे चाहिए। 500 के $1,000 बोलते हैं उसको, लेकिन हमारे देसी भाषा में आपको समझने के लिए $5 लाख। यहाँ पे आपकी डेली की इनकम 600 से $1,500 चालू हो जाती है। एजुकेशन डायरेक्टर, 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अलग अलग लाइन में और $20 लाख का टोटल टीम का बिजनेस। तो यहाँ पे 1500 से $5,000 पर डे की इनकम चालू होती है। और लास्ट में आता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 एजुकेशन डायरेक्टर अलग अलग लाइन में और टोटल बिजनेस टीम का $60 लाख। यहाँ पे आपको $13,000 से $30,000 पर मंथ आते हैं। इसका भी कैलकुलेशन आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो जीएम के नीचे जीएम आ गया, सेम रैंक डिफरेंस, ये जीएम है, अब इसके नीचे भी कोई जीएम बन गया, तो जो नीचे जीएम बना है उसको जाएंगे $100 पर डे। और वो जो इसका अपलाइन है, जो वो भी जीएम है, तो उसको मिलेगा उसका 20% पर डे, तो भी आपको $20 पर डे का आएगा। ठीक है। एमडी के लिए अलग सिस्टम है। एमडी के नीचे अगर कोई दूसरा एमडी बनता है तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट का 10% दिया जाता है। कंपनी के प्रॉफिट का जितने भी एमडी है, एमडी के नीचे एमडी, नीचे जो एमडी है उसके नीचे कोई नहीं है तो उसको 30,000 तक जाना है डेली का। ये हो गया सेम रैंक डिफरेंस। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या कंपनी सही में रेवेन्यू जनरेट करती है। करती है तो क्या सिस्टम है, किस तरह से करती है। ये एग्जांपल देने के बाद मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, लेंडर और बोरोर, हम लोग है लेंडर और बोरोर मतलब लोन लेने वाले, तो मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट बनता है। पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग का प्रोग्राम है। लोन लेने वाले को 1 दिन के लिए और 7 दिन के लिए, ऐसे 2, कि हम भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 7 दिन के लिए ही कर रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का है, तो लोन भी ट्रेडर को 7 दिन का मैक्सिमम ही दिया जाता है, क्योंकि 7 दिन बाद आपको आपका कैपिटल भी तो वापस देना है। अगर कोई 1 दिन के लिए लोन लेता है तो कंपनी उसको 2.5% इंटरेस्ट से देती है।
और अगर कोई 7 दिन के लिए लेता है तो उसको डेली 2% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। और हमें कितना दे रही है? डेली का 1%। ले कितना रही है? 2 से 2.5%। क्लियर? ये जो लोन दिया जाता है ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। कोई चेहरा देख के या कैपेसिटी देख के नहीं दिया जाता, वो पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम बनाया। इन्होंने जो 100 सुपरवाइजरी नोड बनाए उसमें से 10 रैंडमली नोड सिलेक्ट होते हैं, उसमें से 3 की की कनेक्ट होती है ब्लॉकचेन से, तब जाके ये लोन प्रोवाइड होता है। वो मॉनिटर भी करते हैं, कैलकुलेट भी करते हैं और प्रोवाइड भी करते हैं। अब जो ट्रेडर लोन लेता है वो ट्रेडिंग करते हैं 3 चेन पे, क्योंकि अपने वैलेट में 3 चेन है, तीनों के तीनों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसमें पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप और सनस्वैप। पैनकेक स्वैप में बाइनेंस पे बनी हुई सभी करेंसी का ट्रेडिंग किया जाता है। यूनिस्वैप पे इथेरियम पे बने हुए सभी करेंसीज का ट्रेडिंग होता है और सनस्वैप में टीआरसी पे बनी हुई सभी करेंसीज का ट्रेडिंग होता है। इसके अलावा क्रॉस चेन में भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्रॉस चेन में भी डिफरेंस आता है रेट का, वहां पे भी ट्रेडिंग करते हैं। इस तरह से इनके ही प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहीं और एक्सचेंज पे परमिशन नहीं है। अब लोन की पॉलिसी क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। जितने भी लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं वो आपके वॉलेट में आपको लाइव दिखता है कि उन्होंने कौन कौन से करेंसी में ट्रेडिंग की, कितना कितना प्रॉफिट निकल रहा है, लाइव दिखता है। कौन कौन से ट्रेडर है, वॉलेट के एड्रेस क्या है, कहाँ कौन से करेंसी में कर रहे हैं, अभी तक कितना परसेंट निकाला है, क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, वो सारा का सूरम A to Z चीज मॉनिटर होती है सुपरवाइजरी नोड के द्वारा। ओके, अब इन का पूरा मिश्रण करके एक कैलकुलेशन और सिस्टम आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये फिंटेज है जिसका नाम रखा गया है मॉर्गन डीएफ फिंटोज, अमेरिका और सिंगापुर बेस है। कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा आपको अब मैं, कहां से कितना निकलेगा, कैसे मिलेगा। एक मिडल ईस्ट के रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन देके 18% का शेयर होल्डिंग लिया है। ये एक DeFi P2P ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है जो 7 दिन का है केवल। तो 7 दिन दोस्तों कब निकल जाते पता नहीं चलता है। 2 तरह से चलाती है, लेंडर से इन्वेस्टमेंट लेती है और बोरोवर को लोन देती है, जस्ट लाइक बैंक। हम जो बैंक में पैसा डालते हैं वो बैंक क्या करती है, लोन पे चढ़ाती है, उसमें से खुद भी कमाती है और हमें भी देती है और खर्चा भी चलाती है। तो सेम सिस्टम है। हम लोग है लेंडर, जैसे मान लो ये हम है, आप हो, आपने लगाया $10,000 एग्जाम्पल के तौर। अब आपको डेली का कितना आएगा, 1%, 7 दिन का। आप चाहो तो उसके बाद कैपिटल निकाल लो, प्रॉफिट डेली निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन के बाद कंटिन्यू करना है आपकी मर्जी है, बाहर निकलना है आपकी मर्जी। डेली का $100 मिलेगा। अगर 30 दिन का हम काउंट करते हैं तो ये $3,000 पर मंथ होता है, मतलब महीने का 30% निकल गया। जब भी हम प्रॉफिट को विड्रॉल करते हैं तो 5% का फीस कटता है। तो फीस कटने के बाद आपका नेट कितना बचा, $2,850, राइट। अगर वही बात करते कि अगर आप उसको कंपाउंड करते हो 1 महीने के लिए, आप निकाल ना कैपिटल निकालते हो ना प्रॉफिट निकालते हो, तो जो आपका डेली प्रॉफिट निकल रहा है उस प्रॉफिट पे 1.5% देती है। उसको अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं तो 1 महीने में 30% की जगह ये होता है 38.1%। 8% प्रॉफिट आ जाता है कंपाउंडिंग करने से, जिससे वैल्यू बनती है $3,810। अब ये 1 महीने में आपका $3,810 बना, इसमें भी प्रॉफिट में 5% कंपनी लेती है।
$3610 पर मंथ अगर कंपाउंडिंग करते हो तो बनता है। क्लियर? ये कमी बताया, वैसे चार्ट के अंदर ये 37.5% निकलता है, 63 दिन में डबल होता है। तो ये कैलकुलेशन समझ में आया? आपकी मर्जी है, डेली प्रॉफिट विड्रॉल करना चाहो कर सकते हो, कंपाउंडिंग करके बढ़ाना चाहते हो कर सकते हो, हर 7 दिन में आउट होके बाहर जाना चाहते हो जा सकते हो, री इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है। अब ये देखते हैं कि ये जो हमको प्रॉफिट दिया जा रहा है उसकी पॉलिसी क्या है, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट होता है, उसकी हम प्रोसेस देखते हैं। मान लो बोरोवर मतलब उसको कहा जाता है ट्रेडर, और ट्रेडर लोन लेते हैं, एक दिन के लिए लेगा तो 2.5% देना पड़ेगा, 7 दिन के लिए लेगा तो पर डे का 2% देना पड़ेगा। अब ट्रेडर क्या करता है, कंपनी की जो पॉलिसी है, आपके पास वैलेट में जितना जमा है उसके ऊपर 20% से लेके 50% मार्जिन तक का आप लोन ले सकते। जिस मार्जिन में सेट करोगे उसके कैलकुलेशन अलग आएंगे। ये मैं आपको 20% मार्जिन का दिखा रहा हूं। आपने $1000 डाला, उसके सामने कंपनी आपको 5000 दे, राइट? 4 कंपनी का, एक आपका, टोटल 5 हो गया। अब क्या करोगे, मान लो $5000 पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आज पूरे दिन में आपने 5% का प्रॉफिट किया, $350 का प्रॉफिट हो गया। आपने 7 दिन के लिए लोन लिया है डेली 2% के हिसाब से, तो कंपनी का आज का कितना निकला भाई साहब? $100। $350 आपने कमाया था, 100 कंपनी ने लिया, फिर भी आपके पास $250 बचा। तो आपके केवल $1000 लगाने से कंपनी ने आपको 4 और दिया था, टोटल 5 हो गया, तो भी आपका $250 का प्रॉफिट हुआ। तो हो गया विन सिचुएशन में कि भाई हाँ बंदा सही ट्रेडिंग कर रहा है और बढ़िया ट्रेडिंग करके कमा रहा है। लेकिन क्या जरूरी है हर एक ट्रेडर कमाए और डेली कमाए? क्या वो लॉस नहीं कर सकता है? यस और नो? कर सकता है ना। प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं ट्रेडिंग में। अगर उसने लॉस कर दिया तो उस कंडीशन में कंपनी कैसे सरवाइव करेगी, हमारा पैसा लगाए कैसे वापस मिलेगा, क्या सिक्योरिटी है, क्या सेफ्टी है, क्या पैरामीटर्स डाले हैं। तो आइए देखते हैं लॉस अगर सिचुएशन बनती है तो कंपनी कैसे बचती है। कंडीशन सेम है, उसने 1000 डाला था, कंपनी ने 4 डाल के 5000 का अकाउंट हो गया। इस 1000 पे जो मार्जिन रखा है, लिमिटेशन रखी है कंपनी ने लॉस करने की, वो 20% की रखी है 1000। जैसे वो 20% टच करता है लॉस, अपने आप उसका ट्रेड क्लोज हो जाता है, क्योंकि मॉनिटर के लिए सुपरवाइजरी नोट लगे हुए हैं। अब ट्रेड उसका क्लोज हो गया, 20% उसका लॉस हो गया, 1000 उसका पड़ा था, $200 का लॉस हो गया, 800 बैलेंस पड़ा है, क्योंकि उसने 7 दिन के लिए लोन लिया, प्रॉफिट निकाला तो अच्छी बात है। अब पहले ही दिन उसने 20% का लॉस कर दिया। अब कंपनी क्या करेगी, 7 दिन के लिए लोन लिया है 5000 का, 2% बैच के हिसाब से 5000 का 14% अगर काउंट करोगे तो $700 कंपनी लेती। उसका बचा है 800, 700 निकाल लेगी, ये भाई $100 लेके आप घर चले जाओ, या फिर दूसरा बैलेंस करो, या तो फिर 100 पे दूसरे हम तुमको 400 देके 500 पे ट्रेडिंग करवाते। लॉस सिस्टम में भी, लॉस लॉस के सिचुएशन में भी कंपनी प्रॉफिट कर, और हो सकता है एक दिन में 14% भी कमा ले। मान लो पहले दिन लॉस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो 7 दिन का है भाई साहब, हम तो 7 दिन के लिए आपको दिया था, आपने पहले दिन लॉस कर दिया, हमारा तो 7 दिन का लग गया, 14% लगेगा ही लगेगा। और जो 14% प्रॉफिट होता है $700, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 2 जगह, क्योंकि आपका पैसा है तो उसको दिया था लोन पे,
आपका जो प्रॉफिट बनता है आपको दिया जाता है, कंपनी का जो बनता है कंपनी ले लेती है। तो दोस्तों ये है रेवेन्यू जनरेट प्रोग्राम पहली बार किसी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में। बाकी आज तक आपने जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट देखे वहां पे केवल फंड इकट्ठा हुआ खत्म हुआ, इकट्ठा हुआ खत्म हुआ, पहले आया वो लेके गया, बाद में आया वो लटक गया। कई सारे नाम है लेकिन मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। क्लियर हो गया? अब ऐसा ही कैलकुलेशन मैं आपको रेफरल प्रोग्राम का बताता हूं। वर्किंग इनकम 15%। मान लो आपके डायरेक्ट में $50,000 का बिजनेस लगा, उनको जाना है डेली का 1% के हिसाब से 500, उसका 15% आपको आएगा डेली $75। सेकंड लेवल मतलब इनडायरेक्ट, उसका 10%। वहां पे भी मान लो $50,000 का बिजनेस लगा, उनको भी डेली के 500 जाने 1% के हिसाब से, उसका 10%, तो ये बनता है $50। तो इतने वर्किंग पे ही आपको डेली का $125 चालू हो जाता है, और महीने का अगर काउंट करेंगे तो $3,750। ये हो गए 2 लेवल। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो यहां पे 5 डायरेक्ट $50,000 का बिजनेस, आप बन जाते हो जीएम, आपको $100 पर डे चालू हो। अब इसका कैलकुलेशन देखना, क्योंकि हर एक चीज का कैलकुलेशन है। $50,000 का 1% डेली निकलना है उन लोगों का, टोटल एंटायर टीम में आप अकेले जीएम हो। जो डेली का उनका 1% निकलता है उसका आपको डेली 20% दिया जाता है, जो बनता है $100 पर डे और $3,000 पर मंथ। ये हो गई जीएम की रैंक। सेकंड रैंक के लिए जैसे आपके नीचे 2 जीएम बनते अलग अलग लेग में, लेग तो 5 बननी है मिनिमम, क्योंकि आपके जीएम के लिए 5 डायरेक्ट तो चाहिए चाहिए, चाहे वो $100 के क्यों ना हो। 2 जीएम बनते ही और $1.5 लाख का टोटल टर्नओवर होते ही आप बन जाते हो वीपी। इस 1.5 लाख में आपके जीएम के 50,000 भी काउंट होते हैं, मतलब 50 के बाद नया 1 लाख। और जैसे आप वीपी बनते हो तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, यहाँ 20% की जगह आपको 30% दिया जाता है। $1.5 लाख का बिजनेस, उनको डेली 1% जाना है, मतलब $1,500 टीम में जाना है 1% के हिसाब से, उसका 30%। अब आप बोलोगे ये तो 1,500 का 30% $450 होता है, और आपने यहाँ पे 250 से 300 ही दिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके नीचे 2 जीएम है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बचेगा वो आप, उनको कितना जाएगा $100, मतलब 200 गया, आपको मिनिमम 250 से $300 पर डे की इनकम चाहिए, राइट? क्योंकि उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होना है। अभी आप 20% की जगह 30% कर दिया। नेक्स्ट, जैसे आपके नीचे 2 वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं अलग अलग लेग में, और बिजनेस होता है $5 लाख का, तो आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे 5 लाख का 1% उनको जाना है $5,000, और उस $5,000 का 40% बांटा जाता है आपको। उसमें से जो 2 वीपी बने हैं उनका कमीशन माइनस होगा, और जो बचेगा आपको दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, जैसे आपके नीचे 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं और $20 लाख का बिजनेस होता है, तो आप बनते हो एजुकेशन डायरेक्टर। यहाँ पे 20 लाख का जो 1% टीम में जा रहा है $20,000, उसका 50% आपको मिलता है, 1,500 से $5,000 पर डे। ये होना चाहिए था 10,000, लेकिन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को दोनों को तो जाना है, इसलिए आपको 1,500 से 5,000 के बीच में ये पर डे का आता है। और लास्ट है, जैसे आपके नीचे 2 एजुकेशन डायरेक्टर अलग अलग लेग में बनते हैं, टीम का बिजनेस $60 लाख का होता है, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और जैसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हो तो 60 लाख का जो 1% डेली जा रहा है
जो बनता है $60,000, उसका 60%, अगर 60,000 का 60% काउंट करते तो $36,000 पर डे होता है, लेकिन 2 एजुकेशन डायरेक्टर को भी जाना है, इसलिए 13,000 से $30,000 पर डे की आपकी इनकम बनती है। दोस्तों ये बहुत बड़ी इनकम, डेली बेसिस और इंस्टेंट विड्रॉल विद इन 1 मिनट। क्लियर? इसके अलावा एमडी के नीचे अगर कोई एमडी बनता है तो कंपनी के प्रॉफिट का उसको 10% मिलता है। अब दूसरा कैलकुलेशन आपको मैं एक बताता हूं। कई सारे लोगों के कॉल आए कि सर अगर मैं खुद ही इन्वेस्टमेंट करके अगर जीएम बनता हूं तो मेरी डेली की इनकम और महीने की इनकम क्या रहेगी, वो थोड़ा मीटिंग में बता। तो इसीलिए स्पेशल इन्वेस्टर के लिए जीएम रैंक का कैलकुलेशन समझा रहा हूं। ये आप हो, मान लो $1,000 की आपकी आईडी लगाई आपने खुद, जिसका डेली का $10 आना है 1%। कंपाउंडिंग इसमें काउंट नहीं किया है दोस्तों, मैं डेली विड्रॉल की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट में 5 डायरेक्ट किए 1,000 के, 5,000 हो गए, उनका भी $50 आना है 1%, और नीचे लगा दिया $50,000। तो यहाँ पे डेली का $500 आना है 1%। ये तो हो गया आपके लगाए हुए इन्वेस्टमेंट का आरओआई। अब इसका रेफरल कमीशन भी निकलना है, ठीक है। 5,000 का जो रेफरल इनकम है टॉप आईडी को 15%, 5,000 का $50 बनता है, $50 का 15%, $60,000 हुआ। जो $50,000 की आईडी लगाई है उसके टॉप आईडी को जाएगा 10%। $50,000 की आईडी का डेली $500 निकलता है, उसका 10% मतलब $50 ऊपर वाली आईडी में जाना है। अब जो बीच वाली आईडी है उसके डायरेक्ट में 50,000 लगाए तो 50,000 का बीच वाली आईडी को 15% जाएगा, जो होता है $75। और साथ ही साथ आप जीएम बन चुके हो इसलिए आपको $100 ये भी चालू हो गया। अब ये टोटल इनकम को हम प्लस प्लस करते हैं तो डेली का कितना बनता है? देखो 10.5, 50, 500, फिर 7.5, 75, 50 और ये 100, $792 पर डे की इनकम आपकी सेट होती है। अगर इसको 30 दिन में मैं काउंट करता हूं तो ये $23,775 होते पर मंथ। क्लियर? इसके अलावा कंपनी आपको जो फ्री इनकम देती है, मैंने आपको बताया कि कंपनी इक्विटी लॉन्च करने वाली है नास्डैक में और 30% इन्वेस्टर को देने वाली है। अब ये देगी कैसे? एफटीएच की जितने भी इन्वेस्टर आते हैं उनको जो रिटर्न जाता है उसके ऊपर एक यूएसडीटी वैल्यू का एफटीएच दिया जाता है। आपके डायरेक्ट में जो बिजनेस लगता है उसके ऊपर भी दिया जाता है। आप $100 अर्न करते हो उसके ऊपर भी $1 का आपको एफटीएच कॉइन दिया जाता है, जिसकी इक्विटी में वो कन्वर्ट हो जाएगा 2025 में। ये आपको फ्री मिल रहा है। जैसे ये लिस्टिंग हो जाएगा 2025, बहुत ज्यादा इनकम देगा। मान लो $1 के इकट्ठे होते 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 ज्यादा नहीं, सिर्फ 0.1 एफटीएच आपके पास इकट्ठा हुआ, एक भी नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ 0.1 कॉइन। क्योंकि आज एक कॉइन का रेट दोस्तों $18,000 चल रहा है। तो आपके पास कितने वैल्यू की इक्विटी हो गई? $1,800। ये बढ़ता जा रहा है। मैंने ज्वाइन किया तो लगभग 9,900 था, नहीं 13,900 था मेरे ख्याल से। हाँ, आज लगभग 18,000, $17,500, $18,000 के आसपास चल रहा है इक्विटी का रेट, $1,800। और जैसे ये लिस्टिंग होगा नास्डैक में, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, इसके यूनिट बनेंगे और एक यूनिट का रेट रहेगा दोस्तों $0.01, मतलब 1 सेंट। 1 सेंट रहेगा एक यूनिट का रेट। अब आपके पास $1,800 पड़े हैं, $1,800 में 1 सेंट से
आपकी जो इक्विटी बनती है, यूनिट बनते, शेयर्स बनते, वो बनते 1,80,000, जो कि आपको फ्री मिल रहे। अब मान लो स्टॉक मार्केट में इस इक्विटी का रेट $1 अगर चला जाता है, तो आपके ये फ्री में मिले हुए FTH कॉइन की इक्विटी $1,80,000 बनती है। वही अगर $10 चला जाता है तो ये बनती है $18 लाख। आप अपने वैलेट में चेक कर सकते। तो ये प्रोग्राम है दोस्तों पूरा।